सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं समय समय पर बहुत अच्छी खबरें। तो आठवें वेतन आयोग की घोषणा 5 महीने में। आठवें सीपीसी की सिफारिशें लागू। 1.92 फिटमेंट फैक्टर कंफर्म हुआ। पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,000 रुपये। 18 महीने एरियर भी साथ में अटैच। आगे इसमें ये कहा है, बने रहिए अंत तक जरूर देखें, कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। आठवें वेतन आयोग लागू होने जा रहा है, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। इस नए वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन 17,000 हो जाएगी और कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर भी मिलेगा। यह फैसला लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इसके तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 20% से 35% तक का इजाफा हो सकता है। साथ ही महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वे बढ़ती महंगाई का सामना कर सकेंगे। आठवें वेतन आयोग क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। कि बार बार ये बात आ रही है कि आठवें वेतन आयोग, लेकिन आठवें वेतन आयोग क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेंगे इसमें। आठवें वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक प्रस्तावित आयोग है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा करता है। यह आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है। यानी कि जो भी आयोग लागू होता है, उसको लागू होने में 10 साल, गठित होने में समय लगता है, ताकि कर्मचारियों के वेतन को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया जा सके। आठवें वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग का स्थान लेगा, जो 2016 में लागू हुआ था। आठवें वेतन आयोग की मुख्य बातें, अब इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, तो विवरण और जानकारी में लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026, यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होगा ये। न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये, ये अनुमानित बता रखा है। न्यूनतम पेंशन की बात करें तो 17,000 अनुमानित है। फिटमेंट फैक्टर 2.28 प्रस्तावित है। वेतन वृद्धि 20% से 35% तक की वेतन वृद्धि की बात कही गई है। लाभार्थी लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगी। डीए वृद्धि 70% तक अनुमानित। एरियर 18 महीने का। आठवें वेतन आयोग के प्रमुख लाभ, तो आठवें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कई लाभ मिलेंगे, जैसे वेतन में बढ़ोतरी। न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। पेंशन में वृद्धि, न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,000 हो जाएगी। भत्तों में इजाफा, डीए, एचआरए और टीए में बढ़ोतरी होगी। 18 महीने का एरियर, कोविड काल में रोके गए 18 महीने के एरियर का भुगतान। फिटमेंट फैक्टर की बात करें, 2.28 का प्रस्ताव फिटमेंट फैक्टर वेतन में अच्छी वृद्धि करेगा। जीवन स्तर में सुधार, बढ़े हुए वेतन से कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा। आर्थिक स्थिरता, पेंशन भोगियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। आठवें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स, आठवें वेतन आयोग के तहत प्रस्तावित पे मैट्रिक्स निम्नलिखित है। पे मैट्रिक्स लेवल, 7वें सीपीसी बेसिक सैलरी और 8वें सीपीसी बेसिक सैलरी अनुमानित, यानी लेवल 1 का 7वें वेतनमान के अनुसार 18,000 और 8वें में 21,600। लेवल 2 का है 19,900 7वें में और 23,880 8वें में। लेवल 3 की बात करें तो 21,700 7वें में था और 26,040 8वें में अनुमानित है। लेवल 4 25,500 और 30,600 8वें में है। ये 7वें 25,500 7वें में है और 8वें में 30,600 हो जाएगा। लेवल 5 की बात करें 29,200 7 में है और 8वें में 35,040। लेवल 6 में 35,400 7वें में और 42,480 8वें में है। लेवल 7 में 44,900 और ये 7वें पे की बात है और 8वें पे में 53,880। लेवल 8 में 47,600 7वें पे और 57,120 8वें में। लेवल 9 में 53,100 7वें पे लेवल 9 में और 63,720 8वें पे है लेवल 9 में। लेवल 10 की बात करें 56,100 लेवल 7 में और 10 में। लेवल 8 की बात करें, लेवल 10 में 8वें पे की बात करें 67,320 रुपये। आगे इसमें ये फिटमेंट फैक्टर का महत्व। फिटमेंट फैक्टर आठवें वेतन आयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह एक गुणक
है जो मूल वेतन संशोधित की प्रक्रिया को सरल बनाता है। प्रस्तावित 2028 का फिटमेंट फैक्टर सभी वेतन स्तरों पर एक समान वृद्धि प्रदान करेगा। यह कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा और उच्च मुद्रास्फीति दर से निपटने में सहायक होगा। 18 महीने का डीए एरियर। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा। कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए में वृद्धि को रोक दिया गया था। अब सरकार इस अवधि का डीए एरियर देने की योजना बना रही है। यह एरियर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देगा। पेंशन में वृद्धि। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा होगा। न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,000 हो जाएगी। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। पेंशन में यह वृद्धि उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देगी। डीए और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए और यात्रा भत्ता टीए में भी वृद्धि की जाएगी। डीए 2026 तक 70% तक पहुंच सकता है। एचआरए और टीए में भी अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इन भत्तों में वृद्धि से कर्मचारियों की कुल आय में काफ़ी इजाफा होगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार से बने रहिए। नई नई खबरें पूरी विस्तृत रूप इनका बिंदु के अनुसार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी जानकारियाँ सभी बिंदु वाइज। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक खुशखबरियाँ पहुंच जाएं जो भी इसका इंतजार कर रहे थे। 8वें वेतन आयोग का और किस प्रकार से लागू किया जाएगा मैंने इसमें आपको विस्तृत चर्चा की। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।